अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन व अला औलिया'i उम्मतिहि खुसूसन मुईनुद्दीन अल हसन अल संजरी रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत, जिन्होंने हमें हर उस शख्स की ताज़ीम करना बताया जो हमें सरकार की मार्फत का जाम पिलाए। आप फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम जो खानकाहे चिश्तिया बंदवा कला में ज़ेरे सदारत आलिमे बामल पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अशरीफ अस्सय्यद मेराज अशरफ साहब क़िबला सज्जादा नशीन जायज़ शरीफ मुनक़्क़िद है। अभी तक आपने बहुत कुछ नज़्म व नस्र में समाअत किया है और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आप बहुत कुछ समाअत करेंगे। हज़रात, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर ख्वाजा खाजगां सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मना रहे हैं। जो लोग अजमेर शरीफ नहीं पहुँच सकते हैं वो यहीं आकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की छठी मना रहे हैं। हज़रात, ये मेरे अजीज़ मौलाना इब्राहिम साहब की तगोदो है। अल्लाह तबारक ताला इन्हें और भी औलियाए किराम की दरहाए मुक़द्दस के जाम पीने की मज़ीद सलाहियतें अता फरमाए। हज़रात, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कुरान करीम में फरमाता है, कुल ए नबी तुम फरमा दो, हादिही सबीली ये मेरा रास्ता है, अदऊ इलल्लाहि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी मैं और मेरे जितने पैरोकार हुए उन सब के दिल की आंख खुली है, उन सब के दिल की आंख खुली है। अल्लाहु अकबर। कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी से कहलवा रहा है कि ऐ नबी फरमाओ ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और मेरे जितने पैरोकार हुए होंगे सबके दिल की आंख खुली है। हजरात, इस आयत करीमा से मालूम ये हुआ
कि दावत व इरशाद का काम हर शख्स को नहीं करना चाहिए। दावत व इरशाद का काम वो करे जिसकी दिल की आंख खुली हो। दिल की आंख खुली हो वो दावत व इरशाद का काम करे। कि अगर बातिल मादी ताकत लेकर, बातिल अफकार लेकर, बातिल असलहे लेकर आ जाए तो अपनी बसीरत और अपनी रूहानियत से तन्हा उसका मुकाबला कर ले, उसे हक के दावत व इरशाद हासिल है। सबको दावत व इरशाद का हक हासिल नहीं। अला बसीरतिन अना व मनी तबअनी, मैं और मेरे जितने पैरोकार हैं उन सब के दिल की आंख खुली हुई है। हजरात ख्वाजा खाजगां सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़े पुरतनवीर वो मज़ारे मुक़द्दस है जिसके लिए फाजिले बरेलवी कहते हैं कि दुआ मांग के थक चुके हो और तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो ख्वाजा के दर पे चले जाओ, दुआ जरूर कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ख्वाजा के दर पे नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मेरे ख्वाजा ने अपना सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के लिए सब कुछ जो है खैरात कर दिया, सब कुछ आपने लुटा दिया, सब कुछ आपने तसद्दुक कर दिया। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपके दरे मुक़द्दस को इजाबत का मरकज बना दिया। जिसकी दुआएं कहीं नहीं कबूल हो रही हों वो मेरे ख्वाजा के दर पे जाए। और ये कौन कह रहा? इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खां कुद्दसा सिर्रुहु फरमा रहे हैं। अल्लाह दुआओं की कबूलियत चाहते हो तो ख्वाजा के दर पे जाके भीख मांग लो। ख्वाजा किसी को लौटाते नहीं है, जाने वाला जाए और लेकिन देने वाला वहां नजर नहीं आता। लेकिन जब आप लौटेंगे तो आप माला माल हो के लौटेंगे। ये कौन ख्वाजा हैं जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अपना घर छोड़ा, एक बहुत कीमती पंचक्की थी, एक बहुत आलीशान अंगूर का बाग था जिससे आपकी जाहो हशमत बरकरार थी और मईशत का सारा इंतजाम था। एक दिन एक मजजूब आपके बाग में पहुंच गया। मजजूब ने कुछ मुतालबा नहीं किया मगर ख्वाजा की निगाह उस मजजूब पे जब पड़ी तो वली रा वली में शनासत, वली वली को पहचानता है। ख्वाजा ने पहचान लिया कि आने वाला कोई मामूली नहीं है, ये अपने वक्त का आरिफे बिल्लाह नजर आ रहा है। अगरचे कपड़े फटे हैं, अगरचे बाल परागंदा हैं। अब आप देखिए हमारे वाला मुअक्कर, हमारे मुअज्जम, हमारे सरकार मिराज अशरफ को देखिए आप, इनमें कोई एहतमाम नहीं करते हैं, न कंघी किया न बाल झारा, आके बैठ गए। यही दीवानों की पहचान है। आओ हदीस सुनो, हदीस मुस्तफा है, रुब्बा अशअसा मदफूइन अनिल अबवाबी लौ अक़समा लअबरहुल्लाह औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जिनके बाल बिखरे बिखरे रहते हैं, चेहरे पे गर्द पड़ी रहती है, वो मेकअप नहीं करते, वो अपने को सजाते नहीं हैं, बल्कि वो एक फितरी अंदाज में रहते हैं। लेकिन लोग उनको समझते नहीं हैं। उनकी अहमियत ये होती है कि अगर वो किसी बात पर कसम खा लेते हैं तो अल्लाह ताला जरूर उसे पूरा कर देता है। ये बुजुर्गान दीन का वतीरा तरीका होता है। हमारे
मोहतरम मुअज़्ज़म मुवक्कर मिराज अशरफ साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, बड़ी खूबियों के हामिल हैं। एक तो सबसे बड़ी इनकी खूबी ये है कि वो गरीब हो कि फ़कीर हो कि मोहताज हो कि मालदार हो कि गनी हो, सबके साथ एकसा बर्ताव करते हैं। यही एक आरिफ़े बिल्लाह और वली कामिल की ये भी एक पहचान है। अल्लाह हजरात, तो ख्वाजा गरीब नवाज के उस अंगूर के बाग में एक मजजूब आ गया। तो ख्वाजा ने, ए बेटा ए अभी ना बैठो, हेलो बेटा बैठ जाओ। ख्वाजा साहब ने उसको, उस आने वाले मजजूब को अंगूर खिलाया। तो मजलूम ने कहा हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, मुस्कुरा के कहा एहसान का बदला एहसान होता है। तुमने मुझे अंगूर खिलाया है, अब ये मेरे प्यास जो है इसको तुम खा लो। और क्या थी जानते हैं आप? खली थी। खली का टुकड़ा लिए हुए थे। अरे मजलूम है ना, तो खली का टुकड़ा। कहा बाबू इसको देखो नहीं, इसको देखा नहीं जाता, इसको खाया जाता है। जैसे ही खाया दिल की दुनिया बदल गई। अब कहने लगे ये बाग सब सदका है, ये अंगूर सब सदका है। जो हम लोग 7 साल 10 साल पढ़ा कर जनाबे वाला जिस मकाम पर नहीं पहुंचा पाते हैं, एक मजजूब आरिफे बिल्लाह एक खली का टुकड़ा खिलाकर उस मकाम तक पहुंचा देता है। उस मकाम तक पहुंचा देता है। सब कुछ दे दिया, अब निकल पड़े राहे खुदा में। अल्लाह अकबर। सब कुछ दे दिया, अब फकीरी ले लिया, ये जागीर को खत्म कर दिया, इमारत को खत्म कर दिया। हजरात, अब आप सिर्फ यही नहीं, आप शाह समना को देखिए, मखदूम अशरफ को देखिए, बादशाह समना के। अल्लाह अकबर। मगर मखदूम अशरफ जनाबे वाला बादशाहत को छोड़ते हैं, ताजे शाही रख देते हैं, गुरबा मसाकीन पे पूरी हुकूमत को तकसीम कर देते हैं। अब कहते हैं मैं राहे खुदा में निकल रहा हूं। अल्लाह अकबर। चुनांचे हजरत ताजुल शरिया ने एक शेर कहा है, बादशाही छोड़कर दुनिया के शाहों ने कहा, बादशाही छोड़कर दुनिया के शाहों ने कहा, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। बादशाही छोड़कर दुनिया के शाहों ने कहा, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। अब थोड़ी से तगय्युर के साथ अब मैं इस शेर को यूं कहता हूं, बादशाही छोड़कर शाह सिमना ने कहा, बादशाही छोड़कर शाह सिमना ने कहा, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। बादशाही छोड़कर शाह सिमना ने कहा, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। हजरात, ख्वाजा साहब निकल पड़े। अल्लाह अकबर। चुनांचे मदीना शरीफ भी गए, बगदाद शरीफ भी गए। बगदाद शरीफ मदीने शरीफ में गए तो मदीने शरीफ से आपको ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलता है यहां न रहो, मेरे दिल के टुकड़े हो, मगर मेरे दिल के टुकड़े कभी जरूरत पड़ती है तो करबला जाते हैं और जाकर अपनी भी जान देते हैं, अपना भी खून देकर इस्लाम को सैराब करते हैं। इस्लाम को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है जनाबे वाला, ब्लड मरीज को हर शख्स का ब्लड नहीं लगता है जनाबे वाला, जिसका मैली करता है, जिसका मिलाप करता है, जिसका ब्लड मिलता है, उस मरीज का, उसका मरीज को ब्लड चढ़ाया जाता है। हुसैन इस वक्त इस्लाम तेरे ही ब्लड को मांग रहा है। तो जब करबला में अपने नवासे शहजादे हुसैन को भेजा है वाला इस्लाम को बचाने के लिए, तो हिंदुस्तान में कुफ्र, जुल्मत और शिर्क की वाला यलगार थी। पूरी दुनिया में सदाए इल्लल्लाह, हिंदुस्तान में सदाए इल्लल्लाह नहीं बुलंद हो रही थी। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
असलम ने कहा, मोइनुद्दीन तुम मेरे दिल के टुकड़े जरूर हो, करीब रखना चाहता हूँ, मगर मेरा तरीका यह है कि जहाँ इस्लाम को जरूरत हो वहाँ अपनी औलाद को भेजूं। कभी करबला भेजता हूँ और तुमको मैंने हुसैन को करबला भेजा, मगर आज बेटा मोइनुद्दीन मैं तुम्हें हिंदुस्तान भेजता हूँ। आज बेटा मैं तुम्हें हिंदुस्तान भेजता हूं, जाओ हिंदुस्तान में तबलीग दीन करना। कहा हुजूर हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, कहाँ जाऊंगा? कहा अजमेर जाओ। कहा अजमेर कैसे जाऊंगा? पूरे रास्ते का नक्शा दिखला दिया। हुजूर कहाँ ठहरूंगा? देखो ये पहाड़ियां हैं। अल्लाह अकबर। सरकार के इस हुक्म पाकर मेरे ख्वाजा मदीने शरीफ से चले, बगदाद गए। बगदाद में आप कुछ औलिया इकराम के साथ बैठे महवे गुफ्तगू थे। एक 12 साल का बच्चा उधर से गुजरा, हजरत ने निगाह डाली, कहा जानते हो ये कौन बच्चा है? कहा ये हिंदुस्तान का बादशाह है, हिंदुस्तान का बादशाह है। लोगों ने कहा तो बगदाद में बच्चा रहता है, हिंदुस्तान का बादशाह कैसे बनेगा? कहा हाँ मेरी निगाहे विलायत देख रही है, ये बच्चा हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। वो कौन जानते हैं बादशाह बना है? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बना है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। जब जनाब वाला ख्वाजा इधर आए हैं, उधर वो बच्चा भी आया है। एक दिन ऐसा आया कि वो बच्चा जवान हुआ, बादशाहत मिली और उसे याद आया कि मेरे ख्वाजा ने बगदाद में मुझे बिशारत दिया था ये बच्चा हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। बादशाह तो बन चुका हूं, लेकिन दुआओं की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है। चलो दुआ के लिए जिसने ये बिशारत दिया था उसी को लाकर दिल्ली में बिठा लें और उन्हीं के जेरे साया रहकर बादशाहत करेंगे। दिल्ली से अजमेर पहुंचा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। कहा हुजूर ख्वाहिश है कि आप यहां न रहें बल्कि दिल्ली चलें, इसलिए कि आप ही ने तो बादशाहत दिया है। मैं चाहता हूं कि आपके जेरे साया, आपके कदमों पे ये शहंशाही जो ताज है वो आपके कदमों में रहे और मैं बादशाहत करूं, आपके अता से बादशाहत करूं। हजरत ने फरमाया मैं आज खुद नहीं आया हूं बल्कि मुझे सरकार ने यहीं भेजा है, मैं यहां से कहीं और नहीं जाऊंगा। लिहाजा अब तुम जब बहुत इसरार कर रहे हो तो मैं अपना खलीफे खास, मुरीदे मखसूस, अपना मुरीद बख्तियार काकी तुझे अता करता हूं। पूरे हिंदुस्तान को रसूलुल्लाह ने मुझे अता किया है और मैं दिल्ली वालों और ये दिल्ली के बादशाह, मैं तुझे बख्तियार काकी अता करता हूं। इनको ले जाओ, इनकी खिदमत करना। अल्लाह अकबर। समझना कि इनकी खिदमत मेरी ही खिदमत है। सुभान अल्लाह। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। सुभान अल्लाह। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। हाँ, जो मखदूमाने गिरामी का खादिम होता है वो बादशाहों का आका बन जाता है। सुभान अल्लाह। चुनांचे बख्तियार काकी का को लेकर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आए। जानते हैं कैसे रहते थे? और गौर से सुनो, बादशाहों ने कैसे जनाब वाला सैयदों का कितना एहतराम किया है। ये भी इसको बंद करा दीजिए, वो अफरा तफरी कर रहे हैं, बात बांट दीजिएगा। दुरुशी पढ़िए, बहुत अफरोत तफरत। अब्दुल कलाम भाई बंद कर दो, बाद में बांट लीजिए भाई, बाद में बांट लीजिएगा। तनवीर भाई ठहर जाओ, सुन ही नहीं रहे उसे। दुरुशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक भी तकीर नहीं सुनेगी। ये बाद में वहीं बैठ जाएं लोग भी। ए भैया, ए बाबू, बांटने वाले सुने, बांटने वाले सुने। अगर खामोशी से आप बांट रहे हो तो बांट लें, वरना आप चले आए। वहां निशान लगा दीजिए जहां तक बांटे हैं, उसके बाद इधर बांट लीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज। अब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बख्तियार काकी को लेकर जब दिल्ली आए, ऐसे ही नहीं रखा, बड़े एहतमाम से रखा। सबसे आला बिस्तर उनके लिए, अल्लाह, सबसे आला सवारी उनके लिए, डबल स्टोरी की बग्घी बनवाया,
ऊपर हजरत को बिठाता था, नीचे बादशाह बैठता था। जहां बख्तियार काकी की खड़ाऊं होती थी, वहां सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का ताज होता था। अल्लाह अकबर। रात के वक्त बादशाह अपने महल, अपने शीश महल से निकलकर ख्वाजा की ख्वाबगाह में जाता। बख्तियार काकी का पांव उस वक्त तक दबाता था जब तक हजरत को नींद नहीं आती थी। बादशाह होकर एक फकीर का जो है पांव दबाता था और दुआएं मांगता था, हुजूर दुआ कीजिए कि बादशाह सलामती के साथ महफूज रहे, आप ही के दुआओं के तुफैल मैं बादशाही कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। रोता था। बख्तियार काकी दुआ करते थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हुकूमत करता था। हर रोज शाम के वक्त डबल स्टोरी की बग्घी पर नीचे खुद बैठता, ऊपर हजरत बैठते और पूरे दिल्ली का गश्त होता था। इज़्ने आम था, जिसको कोई शिकायत है वो चौराहे पे खड़े होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसका इंसाफ और तस्फिया वहीं हो जाएगा। चुनांचे जब हासिदीन उलमा ने देखा, जब बोलो हासिदीन उलमा ने देखा कि ये फकीर इतना इकबालमंद, बादशाह वक्त इसको ऊपर बिठाता है, खुद बादशाह नीचे रहता है। अब हासिदीन के पेट में मरोड़ हुआ और उन्होंने कहा इनकी रुसवाई का सामान करो, इनको जलील करो, इसलिए कि हम लोग इतना दिन पढ़े लिखे, हमारी तो आओ भगत इतनी भी नहीं है कि बादशाह से जब चाहे हम मिल लें। हमको तो बादशाह से टाइम लेना पड़ता है और इनका मकाम देखिए इतना बुलंदोबाला, ये बादशाह के सर पे रहते हैं। इनके लिए इंतजाम करना चाहिए, रुसवाई का सामान करना चाहिए। चुनांचे एक बदमाश मालो जाह की दिलदादा खातून को, जिसको अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं थी, उसको नादान हासिदीन ने तैयार कर लिया कि देख, जब ख्वाजा बख्तियार काकी की सवारी इधर से गुजरे तो तू इंसाफ की तालिब होना और हाथ जोड़ के खड़ी हो जाना और कहना कि मेरे पेट में जो हमल है ये आप सब जान लीजिए आज कि ये किसका है। अस्तगफिरुल्लाह, जो आपके सर पे बैठे हुए मादअल्लाह इनका है। अस्तगफिरुल्लाह। ये इल्जाम तराशी की गई और ये पूरे मंसूबे के साथ हज़रत बख्तियार काकी को रुसवा करने का सामान रचा गया। चुनांचे बख्तियार काकी ऊपर बैठे हैं, नीचे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश है। सवारी निकली, वो चौराहे पर बदमाश औरत खड़ी है, हाथ देती है, हुजूर सवारी रोकी जाए, इंसाफ की तालिब हूं। कहा क्या इंसाफ चाहिए? कहा ये मेरे पेट में जो बच्चा है, ये जनाब जो आपके सर पे बैठे हैं, ये उनकी देन है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा हजरत सुन रहे हैं ये क्या कह रही है? हजरत ने कहा हाँ सुन रहा हूं। तो कहा जवाब देंगे? कहा फकीर कोई जवाब नहीं देगा, फकीर कोई जवाब नहीं देगा। अल्लाह अकबर। कहा आप क्यों? कहा आप बताइए कि मैं क्या हूं। तो कहा हजरत आपके ख्वाबगाह में तो मेरे अलावा कोई जा भी नहीं सकता है, जब भी आप निकलते हैं मैं आपके साथ होता हूं। ये सरासर इल्जाम लगा रही है, ये खुद बादशाह कह रहा है, सरासर ये इल्जाम लगा रही है। तो हजरत ने फरमाया तो इसका इंसाफ कर दीजिए ना। कहा कि ऐसे कैसे इंसाफ कर दूं, मैं चाहता हूं कि इसका तस्फिया कायदे से हो जाए। हज़रत बख्तियार काकी ने आवाज दी, ए मोइनुद्दीन आइए आइए, और अगर आप नहीं आएंगे तो ये रुसवाई आज कबूल कर लूंगा। जबान से अपने कुछ नहीं कहूंगा, अगर आपको अपने गुलाम, अपने खादिम, अपने नाइब, अपने खलीफा की अगर मोहब्बत, इज्जत, नामूस अगर प्यारी है तो आओ इज्जत बचाओ, वरना मैं तो अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाऊंगा। रिवायत में आता है
कि ख्वाजा खाजा सुल्तानुल औलिया अल्लाह पर कुबड़ी टेकते हुए चौराहे पे पहुंच गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुबड़ी टेकते हुए चौराहे पे पहुंच गए और कहते हैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश सवारी क्यों खड़ी हुई है? कहा हुजूर मुकदमा पेश हो गया है। कहा क्या मुकदमा है? कहा दावा दायर कर रहे। कहा हुजूर ये हजरत बैठे हुए हैं, ये उन्हीं की देन है जो मेरे पेट में बच्चा है। हजरत ने फरमाया दलील क्या है तेरे पास? विटनेस चाहिए, गवाह चाहिए। गवाही है? कहा रात की तारीकी में मेरे साथ इन्होंने ये बदमाशी किया है, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं मैं गवाही दिला दूं, मैं गवाही दिला दूं। कहा किससे गवाही दिलाएंगे? रात की तारीकी में मेरे साथ इन्होंने बदमाशी किया है। मैं कहा कि मैं तेरे पेट से गवाही दिला दूं, तेरे पेट में जो बच्चा है उससे गवाही दिला दूं। कहा हाँ हाँ। वो समझती थी नहीं गवाही दिला पाएंगे। हजरत ने अपनी छड़ी को इशारा किया उस औरत खातून के पेट की तरफ और कहा ए जनीन बता तू किसकी औलाद है? कहा ए जनीन बता तू किसकी औलाद है? पेट का बच्चा बोलता है मैं अपने बाप का सही नुतफा हूं। बख्तियार काकी से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, अल्लाह अकबर, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने बाप की सही औलाद हूं। तो कहा फिर बख्तियार के ऊपर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? कहा कि ये मेरी माँ जो है पैसे की हरीस है, सिर्फ पैसे के लिए इसने अपनी भी इज्जत को दांव पे लगाया है और एक अल्लाह के वली की भी इज्जत लूटना चाहती है। तो दौलत इतनी खतरनाक चीज होती है, नोट कर लीजिए जनाब वाला, दौलत के लिए और जाहिर सी बात जो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करेगी जनाब वाला, तो किसी अल्लाह वाले की इज्जत का परवाह क्या करेगा? तो हजरात ये हैं हमारे ख्वाजा खाजा सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों से खूब वाबस्तगी रखें, उनसे अकीदत रखें और उनकी बारगाह में नजर नियाज पेश किया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमेशा हम खैर व बरकत के साथ रहेंगे और सुकून के साथ रहेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।